हीरे और मेंढक। एक समय की बात है, एक मछुआरा उसकी पत्नी के साथ रहता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था लीना। हर दिन मछुआरा नदी के तट की ओर निकल पड़ता और वापस आता अपने परिवार के लिए मुट्ठी भर मछलियां लेकर। एक दिन जब वो अपनी मछलियों के जाल बिछा रहा था, उसने एक तरफ देखा जहां उसने एक बड़े से पत्ते पर बच्चे को बहते देखा। हे भगवान, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है इस नदी में बहते हुए? बेहतर है मैं इसे बाहर निकालूं क्योंकि ये डूब जाएगा। मछुआरे ने संभाल कर उस बच्चे को उठाया और अपनी पत्नी के पास ले गया। प्रिय, ये बच्चा पानी में एक पत्ते पर बह रहा था। मुझे उसे बचाना पड़ा और उसे घर लाना पड़ा। हमारे पहले से ही एक बेटी है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम उसको पाल पोस सकेंगे? उस छोटी बच्ची का नाम फियोना रखा गया। मछुआरा उसे अपनी बच्ची की तरह प्रेम करता था। कुछ सालों के बाद लीना और फियोना एक सुंदर लड़कियों के रूप में बड़ी हो गई। जबकि लीना अपनी माँ की तरह दिखती थी, फियोना अपने पिता की तरह ही दयालु और ख्याल रखने वाली थी। मछुआरा बहुत बीमार था और जल्दी ही मर गया। फियोना का दिल टूट गया। तुम हमारे लिए दुर्भाग्य लाई हो, तुम बदकिस्मती हो। जल्दी ही फियोना के प्रति माँ की नफरत ज्यादा और ज्यादा बढ़ने लगी। उसने फियोना से एक नौकर की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसे परिवार से निकाल दिया। वो उसे अकेले रसोई घर में खाना खाने पर मजबूर करती और लगातार काम करवाती। रोजमर्रा के कामकाज के अलावा फियोना को 2 बार पानी भरने के लिए भी जाना पड़ता, घर से 1.5 मील दूर, वो भी चलकर, और घड़ा भरकर पानी लाना पड़ता। एक दिन वो एक झरने पर गई और वहां रोते हुए बैठी रही। तभी एक गरीब औरत उसके पास आई और कहा, ओ सुंदर लड़की, क्या अपने घड़े से मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? क्योंकि मुझे प्यास लगी है। क्या? बेशक तुम पी सकती हो। फियोना ने अपने आंसू पोंछे और गरीब औरत के लिए पानी उंडेला। इस बीच सारा समय घड़ा पकड़े रही ताकि वो आसानी से पानी पी सके। औरत ने पानी पी लेने के बाद कहा, तुम इतनी दयालु और सुशील हो कि मैं तुम्हें तोहफा दिए बिना नहीं रह सकती। हर बार जब कुछ तुम्हारे दिल को छू जाए और वो आंसू बनकर बाहर आए, तो वो हीरे और मोती बन जाएंगे। वो गरीब औरत दरअसल एक परी थी और जैसे ही उसने अपने हाथ जोड़े, वो एक परी बन गई। फियोना निशब्द रह गई। जब इस विश्वास में फियोना उसके पांव पर गिरी, परी मुस्कुराई और गायब हो गई। फियोना घर पहुंची और अपनी माँ को गुस्से में तमतमाया हुआ पाया। झरने से वापस आने में तुमने इतनी देर कैसे लगाई? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं और तुम्हारी बहन प्यासे हैं? तुरंत तुम रसोई घर में जाओ। क्षमा करना माँ। जैसे ही फियोना रसोई घर में दाखिल हुई, उसने घड़ा नीचे रखा और वो जार जार रोने लगी। और बिल्कुल वैसे ही जैसे परी ने वादा किया था, उसके आंसू चमकते हुए हीरे और चमचमाते मोती बन गए जैसे ही वो उसके गालों से नीचे उतरे। माँ रसोई घर में दाखिल हुई और उसने देखा कि फियोना रो रो कर हीरे मोती गिरा रही है। ये क्या है जो मुझे दिखाई दे रहा है? हीरे और मोती तुम्हारे गालों से झड़ते हुए, ये कैसे हो रहा है? फियोना ने समझाया कि क्या हुआ था जब वो झरने पर गई थी, और उसकी माँ काफी विस्मित रह गई। लीना, तुम तुरंत झरने पर जाओगी। क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी मेरी प्रिय यही उपहार पाकर? तुम्हें बस झरने से पानी भरना होगा और जब कोई गरीब औरत तुमसे मांगती है तो उसे पानी पिलाओ, उसे बहुत अदब से ये पिलाओ और जल्दी ही तुम्हें भी जितना तुम चाहोगी हीरे और मोती मिलेंगे। जैसा आप कहें माँ। बहुत अच्छा, तो फिर तुम जाओ। लीना झरने पर गई और अपने साथ घर का सबसे सुंदर सुराही ले गई। जब उसने झरने से पानी निकाला, उसने एक बहुत ही सुंदर कपड़े पहनी महिला को जंगल से आते हुए देखा, जो उसके पास आई और उससे पीने के लिए पानी मांगने लगी। ओह सुंदर लड़की, क्या मैं तुम्हारे घड़े से पानी पी सकती हूँ? क्या मैं तुम्हें यहाँ पानी पिलाने आई हूँ? मेरे ख्याल से ये चांदी की सुराही बस तुम महारानी के लिए लाई गई थी ना? तुम्हें जरा भी अदब नहीं है। ठीक है फिर, क्योंकि तुम इतनी रूखी और बदतमीज हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि हर बार जब तुम बोलना चाहोगी तो तुम बस मेंढक की तरह टरटराओगी।
लीना जो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी टरटराई। ये जानकर कि अब बहुत देर हो चुकी थी, लीना रोने लगी। पर जब वो रो रही थी तो उसके अंदर से केवल टरटराती हुई आवाज ही निकली। मेरी बेटी, ये कैसी आवाज तुम निकाल रही हो? लीना ने बोलने की कोशिश की पर वो टरटराई। उसे श्राप मिला है। मेरी बेटी श्रापित हुई है। ओह दया करो, तुम ही हो जो इस सब का कारण बनी हो, और जब समय आएगा तो तुम इसकी कीमत चुकाओगी। जाओ और बाहर से लकड़ी लाओ। मेरी लीना भूख से तड़प रही है। फियोना को बहुत ठेस लगी थी और वो घर से बाहर भाग गई और राह में जाते जाते हीरे और मोती गिराते हुए गई। अगली सुबह जब फियोना बाहर खलिहान में अकेली थी, उसने गाना शुरू कर दिया। आज एक सुहाना दिन होगा, काश एक सुहाना दिन हो, मेरा दर्द दुख ले लो और मेरी सारी इच्छा पूरी करो। तभी एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था और उसने उसे दूर से देखा। वो उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पाया। राजकुमार मुस्कुराया। वो उसकी सुंदर आवाज से मंत्रमुग्ध हो गया। फियोना घर के अंदर वापस गई, ये जानते हुए कि राजकुमार ने उसे देख लिया था। राजकुमार उसके चेहरे को देखे बिना रह न सका। उसने अपने पहरेदारों को रुकने की आज्ञा दी और उस लड़की के घर गया उसे देखने के लिए। स्वागत है राजकुमार, आपके आने का क्या कारण है? मैंने बाहर खलिहान में एक लड़की को देखा था जिसकी आवाज इतनी सुंदर और स्वर्गिक थी कि मुझे उससे प्रेम हो गया है। वो कौन है? खैर, वो मेरी बेटी है। मैं जाकर तुरंत ही उससे लाती हूँ। लीना, जल्दी ही अपनी बहन के कपड़े पहन लो और बाहर जाओ, क्योंकि एक राजकुमार तुमसे मिलने आया है। ओह, तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। इसने मेरे दिल को खुश कर दिया है। मुझे तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने में बहुत खुशी होगी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे लिए एक बार फिर से गा सको, ताकि मैं तुम्हारी मधुर आवाज को संजो सकूं इस सीप में, ताकि मेरी माँ इसे सुन सके और इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे सके। लीना ने अपनी बौखलाहट में गाने की कोशिश की और वो टरटराने लगी। आखिर ये कैसा मजाक है? क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो? पहरेदारों, पकड़ो इस औरत को और इसे ले जाओ यहाँ से। ओह राजकुमार, कृपया मेरी बहन को क्षमा कर दो, क्योंकि उसे श्राप मिला है कि जब वो बोलना चाहती है तो वो एक मेंढक की तरह टरटराती है। मैं ही बाहर खलिहान में गा रही थी। राजकुमार फियोना को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, पर वो इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहता था कि वो बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। क्या तुम मेरे लिए गाओगी? ओ राजकुमार, मेरी बहन को क्षमा करो, क्योंकि वो श्रापित है। ये मैं थी जो वो गाना गा रही थी। वो पहले से ही बहुत दुखी है। उसे और बदतर मत बनाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ। राजकुमार उसकी आवाज से बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हारी आँखी से शादी नहीं कर सकता। फियोना ने घुटने टेक कर आसमान की ओर देखते हुए कहा, ओ जादू की परी, कृपया मेरी मदद के लिए आओ और मेरी आशीष मेरी बहन को दो। मैं उसका श्राप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके और एक राजकुमार से विवाह कर सके। अपनी बहन को अपने लिए प्रार्थना करते देखकर लीना दौड़ गई और अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया। जब वो रोने और सिसकने लगी, तभी उसके सामने परी प्रकट हुई। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपना सबक सीख लिया। मैं तुम्हारा श्राप वापस लेती हूँ और अब जब तुम बोलना चाहोगी तो तुम्हारे अंदर से बहुत ही सुंदर आवाज निकलेगी। परी मुस्कुराई और लीना पर भी जादू का असर हुआ, अपनी बहन की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस उपहार के लिए बहुत आभारी हूँ। परी मुस्कुराई, उसने अपने जादू की छड़ी घुमाई और गायब हो गई। मुझे तुमसे विवाह करके बहुत अच्छा लगेगा फियोना, क्योंकि मुझे तुम्हारे दयालु और क्षमा करने वाले हृदय से प्रेम हो गया है। और जहाँ तक तुम्हारी बहन का सवाल है, मेरा छोटा भाई भी उससे विवाह करने में खुशी महसूस करेगा और वो उसे बहुत खुश रखेगा। राजकुमार का प्रस्ताव पाकर फियोना बहुत खुश हुई और उन्होंने तुरंत विवाह करने का फैसला लिया। एक शानदार विवाह का आयोजन हुआ और दोनों बहनों की शादी हो गई। पूरे राज्य से लोगों को न्योता दिया गया, हालांकि उनकी माँ को न्योता नहीं मिला। 1 साल गुजर चुका था और राज्य ने खुशियां मनाई एक बहुत ही सुंदर नन्ही राजकुमारी के जन्म पर। फियोना ने नन्ही राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाया। जब नन्ही राजकुमारी पहली बार रोई, एक छोटा सा आंसू उसके गालों से गिरा और एक चमचमाते हीरे में बदल गया।
एक बार फिर दयालुता की विजय हुई।